नमस्कार, कैसे हैं आप। एकादशी की दूसरी कथा। प्राचीन काल में एक राजा राज करता था। वह अपनी प्रजा और जीव जंतु पशु पक्षियों से बहुत प्यार और बहुत ही अच्छे ढंग से देखभाल करता था। इसलिए सभी प्राणी राजा से बहुत प्यार करते थे और बहुत खुश थे। बस राजा का एक कठोर नियम व शर्त थी। कार्तिक मास की एकादशी आती थी तो वह किसी भी प्राणी से लेकर के पशु पक्षियों तक अन्न ग्रहण करने को नहीं देता था और खुद भी व्रत रखता था। और एक समय में फलाहार खाने को दिया जाता था। इसी प्रकार काफ़ी वर्ष गुजर गए। एक बार अन्य राज्य से एक व्यक्ति परेशान होकर महाराज के दरबार आया और कहने लगा, हे राजा, मुझे आप अपने यहाँ पर नौकरी पर रख लीजिए। महाराज ने बोला कि बस आपको एक हमारी शर्त माननी होगी। हम कार्तिक की एकादशी को किसी को भी भोजन व अन्न नहीं देते हैं और आपको भी उस दिन व्रत रखना होगा और एक समय पर ही फल आहार दिया जाएगा। उस व्यक्ति ने उस टाइम हाँ भर ली और कहने लगा, ठीक है महाराज। और जब एकादशी आई तो महाराज ने उसको भी अन्य लोगों की तरह एक ही समय फलाहार खाने को दिया। लेकिन वह व्यक्ति गिड़गिड़ाने लगा और कहने लगा, महाराज, इसमें मेरा पेट नहीं भरेगा, मुझे तो अन्न चाहिए। फिर महाराज ने उसको उसका वचन याद दिलाया और कहने लगा कि तुम अपना वचन भूल रहे हो। कहते, नहीं महाराज, मैं तो भूखा रह जाऊंगा, मुझे तो अन्न कुछ चाहिए। फिर महाराज ने उसको कुछ अन्न दे दिया और वह अपनी कुटिया पर जाकर पहले उसने नदी में स्नान किया और फिर उसने उस अन्न भात बनाया और कहने लगा, आज मैंने भगवान को दृढ़ निश्चय से अपने यहाँ बुलाना है और उनको मैं भोग लगाऊंगा। और इस प्रकार वह भगवान को पुकारने लगा, हे श्री हरिनारायण भगवान, आओ और अपना भोग लगाओ। और वह बार बार भगवान को पुकारने लगा। श्री विष्णु भगवान जी आए और पीला पीताम्बर और मुकुट और चतुर्भुज भेष में आकर उसके पास भोजन खाया और जो भी बचा वह खाकर सो गया। उसके बाद ऐसे 15 दिन बाद फिर एकादशी आई। फिर वह महाराजा के दरबार गया और कहने लगा, महाराज, मुझे तो उस अन्न में कुछ नहीं हुआ और मुझे अन्न चाहिए। वो कहते, ऐसे कैसे हो सकता है, मैंने तो इतना सारा आपको अन्न दिया था। कहते, नहीं, विष्णु भगवान जी मेरे यहाँ आए थे, उन्होंने भी खाया और मैंने भी खाया, तो वह सब समाप्त हो गया। भगवान कहने लगे, कैसी बातें करता है, हम इतने वर्षों से पूजा और इतना व्रत करते आए हैं और तुम कहते हो मेरे यहाँ विष्णु भगवान आए। कहता, नहीं महाराज, आप आकर देख सकते हो। इस प्रकार महाराज ने सोचा कि आज इस व्यक्ति के मैं पीछे ही चलता हूँ। वह पीछे पीछे चल दिए और एक वृक्ष के ओट में बैठकर छिप गए और देखने लगे कि आज ये क्या करता है। उस व्यक्ति ने वैसे ही किया, पहले नदी में स्नान किया और फिर उसने भोजन तैयार किया और श्री विष्णु भगवान को पुकारने लगा, हे हरि नारायण, आओ और अपना भोग लगाओ। और वह पुकारता रहा। उस दिन हरि नारायण ने भी सोचा कि इस व्यक्ति की भी मैं परीक्षा लेता हूँ, और वो नहीं आए। लेकिन संध्या हो गई, वह व्यक्ति ने भोजन नहीं किया और पुकारता ही रहा, हे भगवान, आ जाओ, वरना मैं नदी में कूदकर अपनी जान गंवा दूंगा। इस प्रकार विष्णु भगवान ने सोचा कि ये व्यक्ति तो दृढ़ निश्चय ही है और मुझे जाना ही होगा। फिर विष्णु भगवान उसी रूप में आए, पीला पीताम्बर, सोने का मुकुट और चतुर्भुज वेश। तो वह व्यक्ति बहुत खुश हुआ और भगवान को भोग लगाया और भगवान के साथ भोजन किया। तब राजा ने देखा कि वास्तव में मैं इतना आडंबर करता और इस व्यक्ति ने मानसिक पूजा से, अपनी शक्तिशाली भक्ति से श्री हरि विष्णु भगवान को पा लिया है। इस प्रकार उस व्यक्ति को नारायण जी ने दर्शन दिए, सबको दे। श्री हरि नारायण की जय। और वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मैं कार्तिक के लास्ट के 5 दिनों की कथा आप तक पहुंचा सकूं। आपका ढेर ढेर सारा धन्यवाद।